गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीराबाई के पदावली पाठ से हम इनको पढ़ते हुए इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं इनका वाचन करते हुए कवित्व वाचन करते हुए इनकी व्याख्या बताऊंगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरावकृत कुंडल, अरुण दिए भाल, मोहिनी मूरत साविरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत और बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो सबसे पहले इनकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको इनका संदर्भ बताऊंगी। तो संदर्भ को आप ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित श्री कृष्ण की अनन्य भक्त या अनन्य उपासिका मीराबाई के ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत जो पदावली है शीर्षक क्या है, पदावली शीर्षक इससे लिया गया। अब आप इसमें प्रसंग देखें। प्रसंग में है कि श्री कृष्ण के प्रेम दीवानी मीरा श्री कृष्ण की भक्त जो थी श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत को अपने नेत्रों में क्या करना चाहती थी, नेत्रों में बसाना चाहती थी। इस पद में जो है श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत का सजीव चित्रण किया गया है। अब आप इसमें व्याख्या देखें। मोर बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए या निवास कीजिए। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। और कहती हैं कि आपके सिर पर जो मोर पंखों के से निर्मित या मोर पंखों से बना हुआ जो मुकुट है एवं कानों में मकराकृत माने मछली के आकार के जो कुंडल हैं वो कैसे हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और मस्तिष्क यानी माथे पर लगा हुआ लाल तिलक, मोहिनी मूरत सावरी सूरती, नैना बने विशाल। और कहती हैं कि ये सुंदर जो विशाल नेत्र हैं उसके उन नेत्रों से आपका श्याम वर्ण यानी सांवला रंग जो है शरीर को अत्यंत ही सुशोभित कर रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत और बैजंती माल। और वो जो कहती हैं कि अमृत रस जो है अपने अधरों माने ओंठों से आपके सुंदर ओंठों का बांसुरी शोभायान या शोभा का बखान जो हो रहा है, सुंदर जो बखान हो रहा है। और आपके हृदय पर, हृदय माने जो छाती का बीच का हिस्सा है, आपके हृदय पर वन के जो वन से जो पत्र होते हैं यानी पत्ते और पुष्पों की माला कैसी हो रही है, सुशोभित हो रही है। यानी पत्तों फूलों से बनी हुई जो माला है जो आप धारण किए हुए हैं वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल। नुपुर माने होते घुंघरू। तो वो कहती हैं कि जो आपकी कमर में, कटी माने कमर में बंधी हुई करधनी है, छोटी छोटी उससे जो घंटियाँ हैं वो सुशोभित हो रही हैं। और आपके चरणों में बंधे हुए यानी चरणों माने पैरों में बंधे हुए घुंघरूओं की मधुर ध्वनि कैसी हो रही है, रसीली सी प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल।
और वो क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आप सज्जनों को दुख को, यानी हे प्रभु आप सज्जनों के, मतलब सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनको सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। ये बात कौन कह रही है? मीराबाई कह रही हैं। अब आप इसमें काव्य सौंदर्य को देखें। मीरा की जो भाषा थी ब्रज भाषा है। मीराबाई की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और शैली जो है उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और छंद जो है संगीतात्मक छंद है। और पद जो है गय पद है इनका। और रस जो है, तो मीरा जो है श्री कृष्ण की भक्त थी, तो इसमें भक्ति रस का बताया गया है। और शांत रस, भक्ति और शांत रस। और अलंकार जो है इसमें, तो अलंकार जो है इसमें अनुप्रास है। किस पंक्ति में? मोर मुकुट मकरावत मकराकृत कुंडल जो इसमें है, तो उसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब आप इसमें अगला देखें। पायो जे मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। खर्चे नाही कोई चंग ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर, तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो इसमें आप सबसे पहले देखें संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से या हिंदी काव्य में संकलित हैं और यह जो पद है मीराबाई की पदावली से लिया गया है। अब इसमें आप प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान के नाम की महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं कि, अब इसमें आप व्याख्या देखें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और वह कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु, अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती हो, वह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसको अंगीकार कर लिया। अंगीकार का माने मैंने उसको क्या करा है? अपनायो। अपनायो से मतलब मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। और मीराबाई कहती है इस प्रकार से मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी को प्राप्त कर ली है। और संसार में जो सारी जो मोह माया है, मैंने उसको क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मैंने उसका त्याग कर दिया है। सत की नाव खिवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। और वो कहती हैं मीराबाई जी की जो राम नाम की ऐसी पूंजी है, राम नाम की जो विचित्र पूंजी है, वह खर्च करने पर भी कभी कम नहीं होती है। ना ही इसको मतलब दिन प्रतिदिन इसको खर्च करते जाओ, ये कभी कम नहीं होती है। और ना ही इसको कोई चोर चुरा सकता है। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है, मतलब ये बढ़त सवायो, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तर आए। और वो कहती हैं कि मैंने इस सत्य नाम, यानी सत्य नाम माने ईश्वर के नाम को क्या कर लिया है? ईश्वर के नाम रूपी नौका पर सवार होकर जिसे केवट मतलब जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जप पायो। और वो कहती हैं कि अंत में मीराबाई
कि गिरधर नागर से अर्थ है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ही एक पात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर, मैं खुश होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। अब इसमें आता है काव्य सौंदर्य। अब इसमें मीरा की जो भाषा है ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है। गेय पद माने मतलब होता है गाया जाने वाला, और रस जो है शांत और भक्ति रस है। और अलंकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। अब आप इसमें अगला देखिए, मायरी में तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छानो कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँह कोई कहे सूंघ्यो लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमूलक मूल। याही को सब जानत है कि लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो पूरब जन्म को कौन। अब इसमें भी आप संदर्भ देखें। सबसे पहले संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद जो हिंदी काव्य से संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। यहाँ पंक्तियाँ जो हैं ली गई हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें आप प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के अपने सच्चे प्रेम का निसंकोच मतलब बिना शर्म भाव के इसको स्वीकार कर रही हैं। अब व्याख्या आइए, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। अब इस व्याख्या में है मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो अपने गोविंद मतलब श्री कृष्ण गोविंद को मोल ले लिया है। मोल ले लिया मतलब खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियोरी बजंता ढोल। और जो है इसमें लोग मेरे प्रेम व्यापार का मतलब जो मेरा श्री कृष्ण से अपू मतलब अद्भुत या अनोखा जो प्रेम है उसके बारे में नाना प्रकार से यानी अनेक प्रकार के आक्षेप लगाते हुए कहते हैं कि कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपा कर लिया है, और कोई क्या कहता है कि मैंने इसे चुपचाप से यानी चुपके से प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो इसको ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे मुँहो कोई कहे सूंघो लियोरी तराजू तोल। और इसमें कोई कहता है कि यह जो मैंने सौदा किया है बड़ा महंगा यानी कष्टदायक है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में पा लिया है, पर मैंने तो उसे सब प्रकार से जांच परख करके हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमूलक मूल। और चाहे कोई उसको काला कहे या गोरा, मैंने तो इसके लिए जैसा है वह मेरे लिए कैसा है अमूल्य है मतलब कि कीमती है, क्योंकि उसके हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले में खरीदा गया है। यही वो सब इजाड़त है कि लियोरी आंखें खोल। और ये सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके यानी अंधविश्वास में लिप्त होकर मतलब स्वीकार किया है। उसे तो मैंने क्या किया है आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीरा है प्रभु दर्शाना दीनू पूरब जन्म को कौन। और वो कहती हैं मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु पूर्व जन्म माने पिछले जन्म में मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्हें मैंने मतलब उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, यानी मुझे
दर्शन देकर मेरे हृदय को सुख पहुंचाया है। अब इसमें आ जाइए आप काव्य सौंदर्य। इसमें भी काव्य सौंदर्य में जो भाषा है सरल मिश्रित ब्रज भाषा है, और शैली, इस पद में जो शैली है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और जो है इसमें रस भक्ति रस है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्त थे, तो इनके जितने भी पद हैं वो भक्ति रस से हैं। और गुण प्रसाद है, छंद गय पद है, मतलब जितने भी पद हैं इनके गाए जाने वाले पद हैं। अब इसमें आप अगला देखिए। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगर वाली पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निश दिन, काले ब्याल सु बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगती रसीली राची। अब इसमें भी जो है संदर्भ आपका पूर्ववत ही आएगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ इसमें आप प्रसंग को देखिए। इस पद में जो मीराबाई हैं श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रच गई हैं, इसलिए संसार उनके लिए अन्य किसी वस्तु से उनका मन नहीं लगता है। अब आप व्याख्या देखिए। मैं तो सावरे के रंग राची, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सावले, सावला कौन, श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मैं उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। सजी सिंगर बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। और वो क्या कहती हैं, मैंने तो लोक लज्जा यानी लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है, और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। और वो कहती हैं कि, और मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने क्या करा है, गई कुमती लई साधु, साधुओं की जो संगत है, साधुओं की संगत ने मेरे हृदय में सारा कालिमा, मतलब जो मेरे हृदय में कालिमा थी वो कालिमा क्या है, मिट गई है, और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। मतलब जो बेकार बुद्धि थी, दुर्बुद्धि, वो सद्बुद्धि में कैसी हो गई है, बदल गई है, और श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काले ब्याल सु बाची, उड़ बिन सब जग खारे लागत, और बात सब बाची। और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की मैं सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण के नित्य माने रोज गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात अब मैं जन्म और मरण के जो चक्र होता है, मैं उससे छुटकारा पा चुकी हूँ। हाँ, उन बिन सब जग खारो लागत। और वो कहती हैं कि अब श्री कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार निसार और सूना सा लगता है, अतः मैं उनकी बातों के अलावा ये सारी बातें जो भी हैं मुझको कैसी लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं। मेरा श्री गिरधरन लाल सु भक्ति रसीली जाची। और मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा को तो सिर्फ केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, और संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलता है। अब इसमें आइए आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, और शैली मुक्तक है, छंद गय पद है, रस भक्ति और शांत है। गुण इस वाले पद में जो है गुण माधुर्य है, और अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब आप इसमें अगला पद देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करियो कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई, भक्ति देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब इसमें भी जो संदर्भ है आपका पूर्ववर्ती है। अब इसमें आप सिर्फ प्रसंग को सुने। मीराबाई जो है एकमात्र सिर्फ एक ही श्री कृष्ण को अपना क्या करती हैं, सर्वस्व यानी उनको अपने प्रेम में श्री कृष्ण के प्रेम के अधीन है। संसार से सारे नाते तोड़कर लोक लाज को छोड़कर केवल वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन है। अब इसमें आप व्याख्या देखिए, मेरू तो गिरधर नागर गोपाल दूसरो ना कोई। अब इसकी व्याख्या में मीराबाई जी कहती हैं, अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण को ही मानती हूँ और ना कोई मेरा इस संसार में अपना है और ना ही कोई पराया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और वो कहती हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मतलब मोर मुकुट के जो नटवर नागर जी हैं, जिसके सिर पर मोर मुकुट बंधा है, वही मेरे क्या हैं, पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई। और वो कहती हैं पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं, यानी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। और मैंने संतों के और मैंने तो श्री कृष्ण की प्रेम के लिए कुल माने समाज की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन डिग बैठ बैठ के लोक लाज कोई। संतन माने मैंने संतों के बीच में और सत्संग करके लोक लाज को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। लोक लाज की मतलब जो शर्म है उसको क्या कर दिया, मैंने खो दिया है। असुवन जल सींच सींच के प्रेम बेल बोई। अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर, मतलब श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी लता यानी बेल है, उसको मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अब तो मैंने उसको बढ़ाया है। अब यह प्रेम लता जो है बहुत फैल गई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मतलब कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं से उसको सींच सींच कर इस बेल को फैला दिया है। और ये बेल जो है प्रेम रूपी बेल है, जो लता माने बेल होता है, फैल चुकी है। अब तो मैं इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, मतलब आनंद को देने वाले फल लगने लगे। मुझे तो अब केवल सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति का ही सुख मिलता है। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। और वो क्या कहती हैं कि सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन कैसा होता है, दुखी होता है। और इस प्रकार से मीराबाई कह रही हैं कि इस दुख को मैं देखकर अत्यधिक दुखी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब हुई। और वो मीराबाई कह रही हैं कि सिर्फ गिरधर जो है, गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, अब आप ही अपनी दासी को मीरा का क्या कीजिए, उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। अब इसमें आइए आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इस वाले पद में गुण क्या है, प्रसाद है और छंद गय पद है। ठीक है, इसमें छंद क्या है, गय पद है।
और अलंकार जो है इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। और भाषा इनकी ब्रज भाषा है। मीराबाई के पदों में जितनी भी भाषा का प्रयोग किया गया है ब्रज भाषा